नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है, उपद्रवियों को चेतावनी जा चुकी है और ऐसे में आज हम खुद यहां सहारनपुर पहुंचे हैं क्योंकि शुक्रवार को जो हालात पैदा हुए थे जुमे की नमाज के बाद, वो स्थितियां हम सब ने देखी। शहर शहर में किस तरीके से लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आई, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के कई शहर उसमें शामिल थे। हापुड़ की बात करें, सहारनपुर की बात करें, प्रयागराज की बात करें, हिंसा यहाँ पर देखने को मिली थी और ऐसे में उपद्रवियों को सख्त संदेश यहाँ से देने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है। लेकिन प्रयागराज से जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आपको बता दें कि प्रयागराज में जो मास्टरमाइंड था जावेद, उसके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया पहले कि वो अपना घर खाली करे। 1500 फीट में उसका ये घर बना हुआ है। कहा जा रहा है कि 2 मंजिला ये उसकी शानदार इमारत थी जिसका कि नक्शा प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से पास नहीं किया गया था। तो अब ऐसे में उपद्रवियों में उसका नाम शामिल है और मास्टरमाइंड कहा जा रहा है शुक्रवार को जो हिंसा हुई थी जुमे की नमाज के बाद से। और अब उसके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया था कि 11 बजे तक उसको अपना ये आवास खाली कर देना है, लेकिन फिर भी उसकी ओर से आवास खाली नहीं किया गया। और अब कहा यह जा रहा है कि वहां पर बुलडोजर पहुंच चुका है और अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे की जाएगी। तो ऐसे में हर तस्वीर आज हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। सहारनपुर से भी हम आपको बता दें, फिलहाल यहाँ पर स्थितियां नियंत्रण में है। 71 लोग अब तक गिरफ्तार किया जा चुके हैं, यानी कि लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। और अगर कुल गिरफ्तारियों की बात की जाए तो वो आंकड़ा 304 है। 304 गिरफ्तारियां अब तक की जा चुकी है। शुक्रवार को जिस तरीके से हिंसा बढ़ के हमने देखा, पत्थरबाजी किस तरीके से की गई थी। 12 से 1 बजे के बीच का वक्त बताया जा रहा है, जो सूचना आ रही है, और बताया जा रहा है कि इस वक्त कागजी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। देखिए, ये 2 तल्ले का मकान है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है और इन दोनों का जिक्र उस नोटिस में है जिसकी हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा है कि भूतल और फ्लोर, यानी कि ये 25 बाई 60 फीट की साइज पे ये मकान बनाया गया है और इस पर ही दोनों जो फ्लोर है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, दोनों को गिराने की बात कही गई है। अब आसपास के माहौल को भी हम दिखा देते हैं। जो आसपास के घर हैं, पड़ोसी हैं जावेद अहमद के, वो देखिए वहाँ पर आप, यहाँ पर लोग खड़े तो हैं लेकिन मकान के पास कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पर आसपास लोग छतों पर भी खड़े हैं, अपनी सड़कों पर भी खड़े हैं इस पूरी कार्रवाई को देखने के लिए। और कुछ ही देर में यहाँ पर बुलडोजर चलने वाला है। करेली थाने पर 2 मुकदमे दर्ज है, इसके बाद खुल्लाबाद पे 2 मुकदमे दर्ज है, 4 मुकदमे दर्ज है। और बताया जाता है कि जावेद जो मोहम्मद है, इनका बोरिंग का काम है, इसीलिए इनका जो प्रयागराज में जो लोग नाम जानते हैं, इनको जावेद पंप के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनकी पार्टी है जिसका बोर्ड लगा है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। इसके बाद वक्त की भी एक संगठन है, उसमें भी ये पदाधिकारी रहे। तो देखा आपने किस तरीके से अब तैयारी हो चुकी है और प्रयागराज में चेतावनियां जारी कर दी जा चुकी हैं उपद्रवियों को। और सीधे चलते हैं इस वक्त प्रयागराज में ही जावेद के घर के बाहर से, जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा था प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसको लेकर। इस वक्त उपेंद्र, वहां पर क्या स्थितियां आप देख रहे हैं, क्या हालचाल इस वक्त जावेद के जो मास्टरमाइंड है उसके घर के बाहर? बिल्कुल, देखिए गहमा गहमी का माहौल है, हलचल तेज हो रही है, पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही हैं और मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है। अभी इससे पहले कुछ फोर्स मौजूद था लेकिन वो चला गया। माना जा रहा है कि बुलडोजर जैसे ही आएगा वैसे ही फोर्स आएगा। ये पूरा घर है जिसको मैं दिखा रहा हूँ, ये नोटिस है जो प्रशासन की ओर से, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से चस्पा किया गया है। 39C/2A/1 करेली JK आशियाना कॉलोनी, जिसमें ये साफ तौर पर दर्ज है कि आपको पहले ही, यानी कि 24 मई को आपको ये नोटिस दिया था, आपका जवाब नहीं मिला, इसलिए 25 तारीख को भवन ध्वस्तीकरण हेतु आदेश पारित कर दिया गया। यानी 25 मई को ये आदेश पारित कर दिया गया था और जिसका तामीला भी आपके घर में चस्पा कर दिया गया था और आपसे अपेक्षा की गई थी कि आप 9 जून तक भवन ध्वस्त कर खुद ही सूचित करें, लेकिन जो आपने नहीं किया, इसलिए अब आप 12 यानी आज 11 बजे तक आप अपना घर खाली कर दिए। ये तो हुई कागज की कहानी। अब जो हकीकत जुबानी है वो भी सुनिए कि कल ही शाम को यहाँ पर इस गेट से मकान का सामान निकाल दिया गया, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी न्यूज़ 18 ने दिखाई। न्यूज़ 18 ने ही सबसे पहले बता दिया था कि 11 बजे ही कल की सबसे पहले करेली में जावेद मोहम्मद का घर गिराया जाएगा, क्योंकि जो 37 लोगों की फेरिस्त में नाम है, अब तक इस पर 67 से देर शाम तक 67 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब ये गिरफ्तारी का आंकड़ा 90 के पार पहुंच गया है और 5400 लोगों पर, यानी कि 5000 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज है। 95 पर नामजद मुकदमा दर्ज है और
इस पूरे मामले में सैफ और फैज का नाम भी आया है और पठान का नाम भी आया है। तो फिलहाल जो जावेद मोहम्मद है, इनके घर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी ओर गिरफ्तार जावेद मोहम्मद के मोबाइल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। CDR खंगाली जा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप की चैटिंग को खंगाला जा रहा है, नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, कौन कौन लोग जुड़े थे, जो ग्रुप बनाया गया था उस पर किस किस ने क्या क्या बात की, क्या क्या संवाद किया गया। और बताया जा रहा है कि 10 जून को भारत बंद के नाम पर भीड़ जुटाने का जावेद मोहम्मद पर आरोप है। लेकिन ये जो मकान की यानी कार्रवाई की जा रही है और लगातार जैसे कि आप बोल रहे हैं व्हाट्सएप चैट्स भी बाकायदा खंगाले जा रहे हैं। जावेद मोहम्मद ये शख्स है जिसके घर के बाहर इस वक्त उपेंद्र मौजूद है और आपने देखा वहां पर किस तरीके से बुलडोजर पहुंच चुका है। कार्रवाई अब होगी आगे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, क्योंकि पहले ही नोटिस चस्पा कर दिया गया था घर के बाहर, क्योंकि घर का जो नक्शा है वो पास नहीं हुआ है प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई लगातार उपद्रवियों पर की जा रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश भी दिए थे तमाम अधिकारियों को कि इन सब पर उचित कार्रवाई और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो कि एक उदाहरण बने। और लगातार ध्वस्तीकरण का काम अब किया जा रहा है, चाहे कानपुर की बात करें, चाहे आप सहारनपुर की बात करें, चाहे हम प्रयागराज की बात करें। तो ऐसे में नोटिस चस्पा कर दिया गया है, तमाम उपद्रवियों को अब चिन्हित करके उनके घर पर नोटिस चस्पा किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और 3 तस्वीरें इस वक्त अपने हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और देखिए किस तरीके से बुलडोजर पहुंच गए हैं। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई अब आगे की जाएगी और साथ साथ नोटिस चस्पा कर दिया गया है, एक चेतावनी उनको जारी कर दी गई है कि जो भी अवैध निर्माण है उसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा, आप अपने अपने आवास खाली कर दीजिए। क्योंकि जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी दिखाया था, प्रयागराज में जो जावेद मोहम्मद है, जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा था इस पूरी हिंसा को लेकर, उसके घर पर भी एक नोटिस चस्पा किया गया था। हालांकि उसने 11 बजे तक घर खाली नहीं किया, जिसके बाद बुलडोजर को वहां पर आना पड़ा और वजह केवल यही बताई जा रही है कि उसने ये अवैध निर्माण कराया था, अवैध तरीके से अपने घर का जो ढांचा था वो बनाया था, क्योंकि उसका जो नक्शा था वो प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से पास नहीं किया गया था, तो उसको अवैध घोषित किया गया है। ऐसे में उसकी संपत्ति पर अब बुलडोजर की गाज यहाँ पर जरूर गिरेगी। और साथ साथ सहारनपुर में भी कुछ ऐसी हलचल देखने को मिल रही है। कहा यह जा रहा था कि आज यहाँ पर भी कुछ उपद्रवी हैं जिनको चिन्हित करके उनके आवास के बाहर भी, उनके जो अवैध निर्माण है उसके बाहर भी ध्वस्तीकरण किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज क्योंकि यहाँ पर PCS का पेपर है, इसलिए स्थितियां थोड़ी सी नियंत्रण में है। हालात को देखते हुए आज ये कार्रवाई, ये कहा जा रहा है अभी तक की नहीं की जाएगी। हालांकि आगे जो भी जानकारी हम तक पहुंचेगी वो हम आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। सहारनपुर में प्रशासन के बुलडोजर चलने के पीछे जो मुख्य वजह है वो शुक्रवार को हुई हिंसा है, जब हजारों की तादाद में इस तरफ से, इधर जामा मस्जिद है सहारनपुर का और वहां से भीड़ निकली नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में। और ये श्री राम चौक है, यहाँ नेहरू मार्केट है श्री राम चौक के आसपास, और दूसरी तरफ यानी दूसरे एंड पे घंटा घर है। और घंटा घर से जब भीड़ लौटी तो नेहरू मार्केट के आसपास की दुकानों पर पत्थरबाजी की गई, कुछ लोगों को चोटें भी आई। और इसीलिए योगी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सहारनपुर में 70 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपियों के घर पे बुलडोजर भी चला है, यहाँ पत्थरबाजी की गई थी। क्या कुछ हुआ था पहले बात करते हैं यहाँ के शॉप ऑनर से, क्या हुआ था उसमें? सर वैसे तो जो 75% ये लोग थे ये निकल गए थे, बाद में जो 25% रह गए थे जिन्होंने मास्क वगैरह लगाए हुए थे ये पीछे रुकते हुए आ रहे थे। इन्हें एकदम से भगदड़ मची और इन्होंने एकदम से पीछे मोबाइल मार्केट को अंदर एंट्री करने की कोशिश करी, वहाँ पर उनको नहीं एंट्री दी गई और भगा दिया। इधर आए, इधर आके मेरे काउंटर को धक्का दिया, मैंने काउंटर पकड़ा और इन्होंने 3-4 ईंटें हमारे दुकान के अंदर मारी। 2 तो मेरे मित्र को लग गई है, उनका तो फ्रैक्चर भी हो गया और ब्लड भी आ गया। एक मेरे को लगी है, मेरी स्वेलिंग हो गई। तो आप भी मौजूद थे, आपने बताया। तो नुपुर शर्मा के बयान का विरोध कर रहे थे, सबके हाथों में पोस्टर वगैरह वही सब लेके और नारे लगा रहे थे, अपना नारे तकबीर अल्लाह अकबर, मतलब ऐसे बोलते हुए जा रहे थे, जाते हुए गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वापसी में भी 75% लोग वापसी जा चुके थे, लेकिन जो छोटी छोटी उम्र के लड़के बाद में जो सबसे लास्ट में 15 साल 18 साल 12 साल ऐसे छोटे इतने बड़े बड़े पत्थर उन्होंने उठा के दुकानों पे मारे हैं। और दुकानों के साथ साथ यहाँ जो लोग खड़े थे उनके तो हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तो मैंने भी एक लड़के के परिवार वाले से बात की जिसको गिरफ्तार किया पुलिस ने, जिसके घर पे बुलडोजर भी चला। तो बुलडोजर की जो कार्रवाई चल रही है उसे सही मानते हैं आरोपियों के घर में? सर अगर उन्होंने किया तो बिल्कुल होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए, तभी ये काबू। नहीं तो भाई साहब जो भीड़ थी हम लोग तो डर गए थे। तो DIG साहब का दिल से धन्यवाद करते हैं, उन्होंने आगे बढ़ गए, हम सबको एक सिक्योरिटी देने का काम किया, हमें समझाया, हमारे दिलों से।
और योगी सरकार का दिल से धन्यवाद कर रहे हैं जिस तरीके से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है जो अवैध निर्माण है उस पर। लेकिन बड़ी खबर भी साथ साथ अपने दर्शकों को हम बता दें कि अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जो हिंसा हुई थी उस मामले में अब तक 304 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अकेले अगर प्रयागराज की बात की जाए तो वहां पर 91 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सहारनपुर की अगर बात की जाए तो 71 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनको लगातार और पूछताछ इनसे की जा रही है और लोगों को भी चिन्हित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश से अब तक 304 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तो बड़ा एक्शन यहां पर माना जा सकता है इसको। जिस तरीके से शुक्रवार को हिंसा हुई थी, नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया था उसको लेकर जुमे की नमाज के बाद लगातार हिंसा का माहौल बना, प्रदर्शन किया लोगों ने, लेकिन साथ साथ पत्थरबाजी भी की। पुलिस वालों को निशाना बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई थी और पुलिस वालों ने कोशिश की कि पूरा नियंत्रण बनाया जा सके ताकि जो भाईचारे और सौहार्द का माहौल है उसको खराब ना हो। और आज स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन लगातार अब भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और बुलडोजर की गाज कई उपद्रवियों पर अब गिरेगी, उनके अवैध निर्माणों पर अब गिरेगी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, पूरे उत्तर प्रदेश से अब तक 304 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे लगातार आगे की पूछताछ की जा रही है। ये वही लोग हैं जो उस दिन हिंसा में शामिल थे, जिनकी ओर से पत्थरबाजी लगातार की जा रही थी। एक तरीके से पुलिस को टारगेट किया जा रहा था, जो सुरक्षा बल थे जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, उनको टारगेट किया जा रहा था। इस वक्त बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया के ऑपरेशन कानपुर का बड़ा असर हुआ है। कानपुर हिंसा पर न्यूज 18 पर बड़ी पड़ताल। कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा की बयान उनका आ चुका है। मीणा के मुताबिक इस ऑपरेशन कानपुर की जांच की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी कानपुर पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर को दी जा रही है। वो इसकी जांच करेंगे और उसकी रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं। ये ऑपरेशन कानपुर की तस्वीरें और बड़ी बातें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं न्यूज 18 से। इस बीच कानपुर पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा है कि ऑपरेशन कानपुर संज्ञान में आ चुका है। ज्वाइंट कमिश्नर इस मामले की जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे और ऑपरेशन कानपुर पर अब पुलिस की टीम हरकत में है, पुलिस एक्शन में है और कानपुर पुलिस का जांच का दायरा अब इस ऑपरेशन कानपुर के बाद और भी आगे बढ़ने वाला है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विजय सिंह मीणा, कानपुर पुलिस कमिश्नर। सर, ऑपरेशन कानपुर न्यूज़ 18 इंडिया के स्टोरी से ये साफ हो जाता है कि जो हिंसा हुई थी 3 जून को, एक ये बड़ी साजिश थी। ये जो आपने ऑपरेशन किया उससे हमारे संज्ञान में आया है। मैंने ये हमारे जॉइंट सीपी को जांच दे दी है और इस पे हम जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, ऑपरेशन कानपुर में जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसमें ये साफ दिखता है जिस तरीके से मौलाना हाजी सलीस हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि 3 जून से पहले बैठकें की गई, लोगों के जहन में, युवाओं के जहन में नफरत घोला गया, कई नाम भी वो बता रहे हैं। सर, सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। तो ये थे कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा, जिनका साफ साफ ये कहना है कि जो ऑपरेशन कानपुर है उस पर जांच की जाएगी। अब आपको दिखाते हैं कि ऑपरेशन कानपुर जिसमें हमने दिखाया था कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा का सबसे बड़ा सच क्या है। न्यूज 18 इंडिया के ऑपरेशन कानपुर में धर्मगुरु हाजी सलीस का पर्दाफाश हो चुका है। वो ऑपरेशन कानपुर इस वक्त आप देखिए फिर से। अच्छा, तो उसको हयात तो हो गए पीछे। मैं हलवाई जी की दुकान, बाबा जी की बातिया, ये हो गया। इनको उस लड़के से रास्ता कायम करना चाहिए था कि तुम भाई 3 तारीख को न रखो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब शहर में मेहमान हैं और
ऐसा कोई काम ना करो जिससे हमारे शहर की पे कलंक लगे। आगे पीछे तो नंबर है। इतना झगड़ा हुआ, बम्बे पत्थर चले, आधा घंटा चले होंगे, 4-6 घंटे तो नहीं चले। कि कोई मरा, कोई टूटा फूटा, कोई अस्पताल में, 50-60 गिरफ्तारियाँ। शर्म की बात है यार। असल में आग मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी वजह से समाज में जो इनोसेंट बच्चे फंसे हैं, आज जेल गए हैं, जिनके सर फटे हैं, जिनके मुकदमे लगे हैं, तो तुम्हारे तो हुआ ही। आपने बंदी की तो काल थी, बंदी की काल के बाद आपको सड़कों पे निकलने की क्या जरूरत है? फिर आप परेड पर क्यों गए? परेड तो कौन सा ऐसा मामला था? तो देखिए, कहीं ना कहीं पहला पार्ट आज हम आपको ये सामने एक ऐसी हकीकत को बेनकाब करने वाले हैं जिसे देख सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको 3 जून को कानपुर शहर में हुई हिंसा का वो पहलू बताएंगे जिसका सच देखकर आप दहल सकते हैं। आज हम आपके सामने कानपुर हिंसा की मास्टरमाइंड और उसके गुर्गों की उन पोशीदा राज का पर्दाफाश करेंगे जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जानी है। आज हम आपके सामने कानपुर के गुनाहगारों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देंगे। देखिए आप। जून को कानपुर शहर में जो हुआ वो वाकई शर्मनाक है। कानपुर देहात में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के दूसरे बड़े नेता एक रैली के दौरान एक मंच पर मौजूद थे। 3 जून को ही एक बयान से मचे बवाल पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए मुस्लिम समुदाय ने शहर में बंद का ऐलान किया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी दौरान कानपुर शहर में ऐसी हिंसा भड़की कि ईंटें पत्थर चलने लगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों की भावनाओं को भड़काया? क्या साजिश के स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के संवाददाता अरुण सिंह कानपुर पहुंचे और शहर के मुस्लिम समुदाय के एक रसूखदार शख्स और मुस्लिम धर्मगुरु हाजी सलीस से मुलाकात की। हमने 3 जून पर उनसे सवाल किया तो उनके मुंह से बेसाख्ता 3 जून से जुड़ी हकीकत निकलने लगी। मैं थोड़ा सा जानकारी चाह रहा था कि अभी ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, तो इस इंसिडेंट में आपको क्या लग रहा है कि मतलब फैक्चुअल क्या है? फैक्चुअल में तो देखिए, हमारे नौजवानों की थोड़ी सी गलती है। कोई गलती नहीं है? थोड़ी गलती है। गलती है? बिल्कुल है। हमारी टीम और हाजी सलीस की बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो उन्होंने हमारे खुफिया कैमरे पर यह माना कि 3 जून को कानपुर शहर में बंद की कॉल नहीं दी जानी चाहिए थी। जब आपने 3 तारीख की कॉल दी तो शहर के जो जिम्मेदार अपने को बनते हैं, काजियाने शहर बनते हैं, इनको उस लड़के से राब्ता कायम करना चाहिए था कि तुम भाई 3 तारीख को न रखो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब शहर में मेहमान हैं, और ऐसा कोई काम ना करो जिससे हमारे शहर की पे कलंक लगे। आगे पीछे करो नंबर 1। नंबर 2, आप एक शहर की मीटिंग बुलाते हैं जिम्मेदारों को। मीटिंग बुलाने के बाद उसमें निर्णय लेते तो मैं आपको सजेशन देता।
हमारी टीम से बातचीत करते हुए हाजी सलीस की 3 जून के बंद की कॉल पर नाराजगी साफ झलक रही थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 3 तारीख को जब इन्होंने खुद जा करके बोला 1 तारीख को कि 3 तारीख को प्रोटेस्ट नहीं होगा। ये जो लोगों ने कॉल दी, इनके पास ना अपराध थे ना इनकी वैल्यू थी। अच्छा, इन्होंने लोगों के जज्बात को उभार दिया और उसमें बहुत से संगठन कूद गए, कुछ बेवकूफ़ किस्म के मौलवी भी कूद गए कि हमारे नबी की अजमत का मामला है। और वो अवाम तो अवाम है, जब मस्जिदों से महलों में आपसी नशिस्तों में जब ये बंदी की काल और प्रोटेस्ट की बात आ गई तो फिर वो लोगों ने अपना कारोबार बंद कर दिया। चलो भाई बंद कर दिया, गनीमत है। आपने बंदी की तो काल थी, बंदी की काल के बाद आपको सड़कों पे निकलने की क्या जरूरत है? फिर आप परेड पर क्यों गए? परेड पर कौन सा ऐसा मामला था? तो देखिए कहीं ना कहीं पहला फॉल्ट हमारा है। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी पर हाजी सलीस से सीधा सवाल पूछा तो उन्होंने हमारे खुफिया कैमरे पर कानपुर साजिश में हयात जफर हाशमी के रोल का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। नहीं तो सारे के सारे मुस्लिम लोग हयात के कहने पे उसके कन्विंस नहीं ऐसे हो गए। देखिए हयात के कहने, हयात ने मौलवियों की मीटिंग बुलाई, मौलवियों ने भी कहा क्या बिल्कुल होना चाहिए, ये मेरे नबी की अजमत की बात है। तो नबी की अजमत के नाम पर सारा मुसलमान निकल गया। हयात की कोई वैल्यू नहीं थी, वरना हयात की विड्रा की वैल्यू होती तो आप लोग विड्रा कर लेते। हयात के हाथ से तीर छूट गया, फिर उनको वापस लाने की ताकत नहीं थी उनके अंदर। ये बदकिस्मती थी कि मेरे पैर में अगर फ्रैक्चर ना होता तो मैं निकल करके उसी वक्त कंट्रोल करता। तो क्या वास्तव में प्रोवोक किया है इसने? वो क्या है, नौजवानों के जज्बात को उभारा गया। तो किसने किया ये? यही इसी बेवकूफ़ हयात की वजह से। और एक वो लड़का है, क्या नाम है, डेविड करके आएगा। अच्छा, वो है एक नदीम। हाजी सलीस का दावा है कि हयात के अलावा कानपुर हिंसा भड़काने की साजिश में हयात जफर हाशमी के अलावा भी कई दूसरे लोग शामिल हैं। इसमें कोई काजी का भी नाम आ रहा है? हाँ, नदीम कुली बाजार। अच्छा, उनमें से कई लोग हैं जिनको क्लियर भी किया। अच्छा, शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन। अच्छा, जीशान मंसूरी। जीशान मंसूरी। जीशान मंसूरी। एक अखलाक डेविड। अखलाक डेविड। अच्छा, एक मुजीब। नजीब। मुजीब। यूसुफ मंसूरी। यूसुफ मंसूरी। ये सब ऐसे, ये कोई MIM से जुड़ा हुआ, PFI से जुड़ा हुआ, कोई किसी से जुड़ा हुआ, ये पूरी लॉबी लग गई। अच्छा, तो उसको हयात तो हो गए पीछे। मैं हलवाई जी की दुकान, बाबा जी की फातिया, ये हो गया। सुना आपने, हाजी सलीस का दावा है कि हयात जफर हाशमी अकेला ही कानपुर हिंसा मामले का मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि उसके साथ कानपुर में हिंसा को भड़काने में नदीम, शहाबुद्दीन, जोशान मंसूरी, अखलाक डेविड, मुजीब भी शामिल थे। हाजी सलीस ने हमसे बातचीत में यह भी दावा किया कि इन तमाम लोगों ने ही कानपुर के मुस्लिम समुदाय को भड़काया, बरगलाया, जिसकी वजह से कुछ बेकसूर आज सलाखों के पीछे कैद हैं। हाजी सलीस ने हमारी टीम से बातचीत के दौरान कानपुर में लोगों की भावनाएं भड़काने की साजिश में शामिल जिन लोगों के नाम लिए, न्यूज़ 18 उसकी पुष्टि नहीं करता। चूंकि हम इस साजिश की तह तक जाना चाहते थे, लिहाजा हमने एक बार फिर हाजी सलीस से अपनी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया।
तो ये जो आपने नाम लिए चारों, मतलब ये तो अभी पुलिस के भी गिरफ्त में नहीं है। इसके साथ भी खड़े हुए हैं। अच्छा। पुलिस समझ में हमारे हैं। हाँ। और असल में आप मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी वजह से समाज में जो इनोसेंट बच्चे फंसे हैं, आज जेल गए हैं, जिनके सर फटे हैं, जिनके मुकदमे लगे हैं, तो तुम्हारी से तो हुआ ये। अगले दिन एक बार फिर हमारी टीम हाजी सलीस के घर पहुंची और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू किया। हाजी साहब ने हमें बताया कि 3 जून को साजिश को अमली जामा पहनाने और उसे अमल में लाने के लिए कुछ मौलवियों ने बाकायदा एक मीटिंग में इसका खाका तैयार किया था। तो कल आप 4 नाम बता रहे थे कि इन लोगों हाँ, इनकी है। तो क्या क्या वो है? 1 मिनट। चारों नाम, एक तो ये शबीर आलम है, एक शबीर आलम लगता है। शबीर आलम, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जाएगा वहाँ ओमपुरवा। ये इसने मौलवियों की टीम को भेजा, इसके बाद पहले काजी रहे आलम लगा। अच्छा। तो इसने मौलवियों को भेजा हयात जफर की मदद की। मौलवी हयात जफर के साथ उन्होंने किसके साथ? मौलवियों को भेजा। हयात जफर जो इसमें अच्छा, इसने काल दी थी, हाँ, उसकी मदद के लिए इसने मौलवियों को। अच्छा। उन मौलवियों ने नई सड़क पर रोड पर अकबर आजम हाल में एक मीटिंग, अच्छा, में हयात के साथ इन लोगों ने अपीलें की, तो वो अपील मौलवियों की अपील का भी असर हुआ। कुछ सुना आपने। बकौल हाजी सलीस 3 जून को अकबर आजम हॉल में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कानपुर में हिंसा भड़काने की पूरी प्लानिंग की गई और शगीर आलम नाम के एक शख्स ने हयात जफर हाशमी की मदद के लिए मौलवियों की एक टीम बाकायदा तैयार की। हमसे बात करते हुए हाजी सलीस ने सिर्फ शगीर ही नहीं बल्कि इस मीटिंग में शामिल दूसरे लोगों के नामों का भी खुलासा किया है। तो कल आप 4 नाम बता रहे थे कि इन लोगों, हाँ, इनकी है। तो क्या क्या वो है? 1 मिनट। चारों नाम, एक तो ये शबीर आलम है, एक शबीर आलम लगता है। शबीर आलम, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जाएगा वहाँ ओमपुरवा। ये इसने मौलवियों की टीम को भेजा, इसके बाद पहले काजी रहे आलम लगा। अच्छा। तो इसने मौलवियों को भेजा हयात जफर की मदद की। मौलवी हयात जफर के साथ उन्होंने किसके साथ? मौलवियों को भेजा। हयात जफर जो इसमें अच्छा, इसने काल दी थी, हाँ, उसकी मदद के लिए इसने मौलवियों को। अच्छा। उन मौलवियों ने नई सड़क पर रोड पर अकबर आजम हाल में एक मीटिंग, अच्छा, में हयात के साथ इन लोगों ने अपीलें की, तो वो अपील मौलवियों की अपील का भी असर हुआ। अच्छा। उन मौलवियों ने तो एक तो ये है, हाँ, दूसरे एक लड़का शहाबुद्दीन चमन में रहता है। चमन ये क्या है? एक्स प्रेसिडेंट है हलीम कॉलेज का। एक्स प्रेसिडेंट हलीम
एक्स प्रेसिडेंट ठीक है। और एक ये लड़का है इकलाक डेविड, इखलाक ये क्या है? ये कांग्रेस का है। तो वाइस की ज्वाइन की जाती है, वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का है। अच्छा पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे? नहीं पद पे है। अच्छा वाइस प्रेसिडेंट या क्या है, अल्पसंख्यक। अभी होने आने दीजिए। फोर्स तो बता दीजिए, फोर्स के अंदर है तो कैसे निकाला जाएगा? अभी आने